डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां पर क्यू है वो हीट है और डब्ल्यू है वो वर्क डन बाय दिस सिस्टम या तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, दोनों में से कोई भी। अगर सिस्टम द्वारा वर्क होता होगा तो डब्ल्यू के आगे वाली साइन है वो माइनस आएगी, और सराउंडिंग में से सराउंडिंग द्वारा वर्क होता होगा या तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम होता होगा तो वहां पर प्लस साइन आएगी। ये हमने यहाँ तक देखा था। एक सम है इसके रिलेटेड, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर ए सिस्टम एब्जॉर्ब हीट 190 किलो जूल पर मोल एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 120 किलो जूल पर मोल। हमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस आता है वो कैलकुलेट करना है किस सिस्टम के लिए। तो सिस्टम है वो हीट एब्जॉर्ब करती है, सिस्टम खुद वर्क करती है, वो हीट एब्जॉर्ब करती है 190 किलो जूल पर मोल। तो Q इज इक्वल टू क्यू की साइन प्लस आएगी 190 किलो जूल पर मोल, और वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा वर्क होता है इसलिए साइन कौन सी आएगी, अभी मैंने आगे बताया कि अगर सिस्टम वर्क करती है तो वर्क के आगे वाली जो साइन है वो माइनस आएगी। भले यहाँ पर आपको रकम में यहाँ पर 120 जस्ट ओनली माइनस माइनस कुछ दिया नहीं है, 120 किलो जूल पर मोल दिया है, और सिस्टम वर्क करती है 120 इतना करती है, तो आपको यहाँ पर माइनस साइन रखनी है। सिस्टम वर्क करती है, अगर सिस्टम पर वर्क होता होगा, ठीक है, सिस्टम पर वर्क कोई भी मैकेनिकल वर्क करा होगा या तो इलेक्ट्रिकल वर्क बाहर से करा होगा तो यहाँ पर प्लस साइन आती, यहाँ पर प्लस साइन आती, पर सिस्टम ने वर्क करा है इसलिए साइन आएगी माइनस। तो डायरेक्ट ये वैल्यू है वो पुट आउट करनी है, और जो भी आंसर आए वो इंटरनल एनर्जी का होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर डेल्टा यू आएगा, ऊपर वाली फॉर्मूला 6.1 में दी है ये। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पर यहाँ पर क्यू माइनस डब्ल्यू आएगा, और वो भी क्यू क्योंकि सिस्टम है वो खुद वर्क करती है इसलिए। ये एक याद रखना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ये कन्वर्जेशन है, अगर आपको जूल में आंसर पूछा है, नेक्स्ट आएगा जूल में आंसर पूछा है और कैलोरी में आपका आंसर आता है तो जूल में कैसे कन्वर्ट करना। तो जो भी वैल्यू आती है फाइनली आंसर में, जो भी वैल्यू आती है कैलोरी में आई है तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको जूल से, जूल वाली जो वैल्यू है उससे 4.184 से, वो मल्टीप्लाई कर दोगे, बाद में आप ये यूनिट रख सकते हो। और जूल में से अगर आंसर मांगा है आपको अर्ग में, तो अर्ग के लिए अगर आपका आंसर जूल में आ गया है, जूल में आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हो इंटू 10 माइनस 10 + 7 करोगे तो आप ये अर्ग वाला सिंबल रख सकते हो पीछे, इसका यूनिट अर्ग आएगा। ये कन्वर्जेशन मुझे मिला इसलिए यहाँ पर रख दिया है। इसका जो यूनिट है इंटरनल एनर्जी, इसका तो किलो जूल पर मोल है, पर अगर आपको बोले कि जूल है, यहाँ पर जूल है, उसका कन्वर्जन आपको अर्ग में करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 17 इंटू 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जूल है वो निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, अर्ग किलो इंटू अर्ग डिवाइडेड बाय मोल। जूल का कन्वर्जेशन आपको अर्ग में करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। The equation 6.1 that's delta U is equal to Q plus W is mathematical statement of the first law of thermodynamics। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी को पता है? 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक आया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? यस और नो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
First law of thermodynamics, conservation of mass, conservation of energy. Okay, the energy of universe is constant, is never be produced or be destroyed, but it can be changed into one form to another form. ये first law है. Zeroth law कौन सा है? If any two systems are individually thermally equilibrium with third system, then both systems are thermally equilibrium with each other. ये जीरोथ और फर्स्ट वाला आपको एक्सप्लेन नहीं करा है. नीचे आपको थोड़ा बताया है कि दी एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. इट इज कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब है कि एनर्जी है वो कभी प्रोड्यूस नहीं होती या तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, पर वन फॉर्म में से अनदर फॉर्म में उसका कन्वर्जेशन होता है. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. अब प्रॉब्लम आपको एक दिया है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. फर्स्ट है, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम है. अब ये थियरी हमने आगे देखी, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है कि हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता सिस्टम द्वारा बट वर्क होता है. ठीक है, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क है सिस्टम पर होता है, बाहर से वर्क होता है, सिस्टम वर्क नहीं करती. तो व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम है. तो वॉल वहां पर वॉल होगी, वो किस टाइप की होगी. हीट है, हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसका मतलब है हीट है वो एक्सचेंज नहीं होती. तो ये डिस्कशन हमने कर लिया है. किसी को पता है. इंसुलेटिंग वॉल होगी. इंसुलेटिंग, थोड़ा सोचो. हितांशु तू प्रेजेंट ले लेना बेटा. थर्मल. और कोई आंसर है. इसका आंसर है एडियाबेटिक. याद आया कि एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोली थी, जिसमें हीट है उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा था. ठीक है, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. सिस्टम द्वारा हीट है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम पर वर्क होता है पर हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता. तो वहां पर जो वॉल होगी वो एडियाबेटिक वॉल होगी. हमने बोला था कि प्रोसेस है जिसमें हीट है, Q इज इक्वल टू जीरो, मीन्स Q इज इक्वल टू जीरो होता है, मीन्स हीट एक्सचेंज नहीं होती है. तो वो प्रोसेस है, उसको हम एडियाबेटिक बोलते हैं. और वो सिस्टम में वॉल होगी उसको एडियाबेटिक वॉल बोलेंगे. नेक्स्ट आपको दिया है, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम पर वर्क नहीं होता, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग. सिस्टम है वो हीट सराउंडिंग को देती है. व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज दिस सिस्टम है. तो इसमें कौन सी टाइप की वॉल होगी, किस टाइप की वॉल होगी. सिस्टम है वो सराउंडिंग में अपनी खुद की एनर्जी देता है, हीट देता है. इसमें हीट है वो एक्सचेंज होती है. तो हीट कब एक्सचेंज होगी. हीट है वो कौन सी ऐसी वॉल होगी जिसमें वो एक्सचेंज कर पाएगा सिस्टम. आंसर दे सकते हो, जो भी आए, जितना भी आए बोल सकते हो. नहीं आता किसी को. हीट एक कोई सिस्टम है जिसमें हीट एक्सचेंज होती है, इसका मतलब है हीट एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, वो थर्मली कंडक्टिंग वॉल है. इसमें से
हीट हम बाहर बाहर से भी दे सकते हैं या तो अंदर से बाहर निकल सकती है। इसका मतलब है ये वॉल होगी वो कौन सी होगी, थर्मल कंडक्टिंग वॉल होगी, जिसमें हीट है वो एक्सचेंज होगी। याद रखना, जो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स सेकेंड में। थर्ड में आपको दिया है W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। सिस्टम को हीट सप्लाई होती है और सिस्टम द्वारा वर्क होता है। W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा वर्क होता है। इसका मतलब है W है, उसकी साइन कौन सी आएगी, W की साइन कौन सी आएगी, आपको आंसर देना है, बोलो। हाविश, अभी कौन आंसर दे रहा था, दीप, रूपल, हर्ष, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन सबका, आंसर दो इसमें। ओनली सुनने का कोई मतलब नहीं है, इसमें पता होना चाहिए थोड़ा तो थोड़ा। इसका मतलब है थोड़ा घर पे पढ़ाई नहीं होती। लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर पूछ रही हूँ कि W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा वर्क होता है। सिस्टम द्वारा वर्क होगा तो W की साइन कौन सी आएगी, कोई बोलेगा W की साइन कौन सी आएगी, सबको पूछ रही हूँ। इंटरनल एनर्जी एक्सप्लेन करी, वो सम लिया, उसमें भी हमने W की साइन आपको बताई कि सिस्टम द्वारा वर्क होगा, तब उसकी साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव। यस नेगेटिव आएगी। क्या प्रॉब्लम है, क्यों बोलने में कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं आता है तो बोलो कि भाई मैडम नहीं आता है। और जेनिस, तो यहां से याद रख लो फिर से एक बार कि अगर सिस्टम है वो वर्क करती होगी, सिस्टम द्वारा वर्क होता होगा, तो ये वाली फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, ठीक है, Q प्लस W है, उसमें W की साइन अगर सिस्टम वर्क करती है तो यहाँ पर साइन है वो बदल जाएगी, ठीक है, उसकी साइन आ जाएगी यहाँ पर Q माइनस W हमें करना पड़ेगा। सिस्टम वर्क करती है तो पर सराउंडिंग द्वारा या तो बाहर से हम कोई सिस्टम पर वर्क करते हैं, वर्क डन ऑन दी सिस्टम दिया होता तो आपको क्या रखना है यहाँ पर Q प्लस W, ये वाली फॉर्मूला आपके लिए सही है, ठीक है, जब सिस्टम पर वर्क होता है तब। और सिस्टम अगर वर्क करती है, सिस्टम अगर वर्क करती है तो यहाँ पर साइन है वो माइनस आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, कैमरा ऑन कर दो। यस मैम, आ रहा है। यस मैम। समझ में जिसको नहीं आता है वो बोल दो, यहाँ से बोल दो, अगर समझ में नहीं आता है तो इसमें कोई आगे जाने का मतलब नहीं है, इतना सिंपल सा नहीं आता है आपको, ठीक है। ये दो आपको जो वे मैंने बताया कि सिस्टम द्वारा वर्क होता है तो साइन उसकी नेगेटिव आएगी, और सिस्टम पर वर्क होता है तो साइन W के आगे पॉजिटिव आएगी, वो दो आपको याद रखना है। आगे वाला लेक्चर है उसमें मैंने बोला था पर याद नहीं रहा आपको, ठीक है। W अमाउंट ऑफ वर्क, कैमरा ऑन रखना, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा वर्क होता है, और Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, सिस्टम को Q अमाउंट हीट हम सप्लाई करते हैं, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, व्हाट टाइप ऑफ द सिस्टम वुड बी, सिस्टम कौन सी होगी, सिस्टम कौन सी होगी, क्लोज सिस्टम होगी, ओपन सिस्टम होगी कि आइसोलेटेड सिस्टम होगी, अनिश सुकुमार।
अनिश 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 कैमरा कैमरा ऑन करो, बंद मत करो। सो गया। कैमरा सबका ऑन, चलो कैमरा ऑन। ओपन सिस्टम में क्या होता है, कोई बताएगा ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें एनर्जी का चेंजेस होगा, मैटर का चेंजेस होगा कि नहीं? कोई बोलेगा कि नहीं? ओपन सिस्टम क्या है कि दो दो बार आपको होमवर्क दे दूं अब, तब जाके ये सारा याद रहेगा। ओपन सिस्टम क्या है? कैमरा ऑन करो। ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होती है। क्लोज्ड सिस्टम है, उसमें ओनली एनर्जी चेंज हो सकती है पर मैटर चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि हीट सप्लाई होती है, हीट सप्लाई ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा वर्क होता है। इसलिए ये इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला ये आएगी और सिस्टम कौन सी रहेगी? क्लोज सिस्टम। यहाँ पर कोई मैटर का आपको बताया नहीं। अगर बोला होता कि भाई मैटर है वो भी एक्सचेंज होती है तो इसका मतलब ये सिस्टम बन जाती ओपन। ओपन सिस्टम मीन्स कोई बीकर लेते हैं और उसमें पानी भरते हैं और खुला रखते हैं तो उसमें मैटर भी चेंज होती है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? सिस्टम पैक होगी, उसमें मैटर चेंज नहीं होगा पर एनर्जी चेंज होगी। ध्यान है ना यहाँ पर? यस और नो? यस यस। कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो। चलो, मेनी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व in the generation of gas is capable of doing mechanical work or the generation of heat। काफी सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जिसमें गैसियस मटेरियल है या तो गैसियस पार्टिकल्स है, वो जनरेट होते हैं और वो गैसियस पार्टिकल्स के द्वारा कोई मैकेनिकल वर्क होता है या तो उसके द्वारा कोई हीट जनरेट होगी। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस to quantify these changes and relate them to change in the internal energy। ये चेंजेस जो आएगा गैसियस पार्टिकल की वजह से या तो कोई मैकेनिकल वर्क की वजह से, तो इसके लिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है उसको क्वांटिफाई करना। चेंजेस में क्या क्या सिस्टम में क्या चेंजेस आता है वो हमें देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको वर्क दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ वर्क सिस्टम कैन डू। सिस्टम कौन कौन सा वर्क कर सकता है? वी विल कंसिडर ओनली मैकेनिकल वर्क, दैट्स प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाला एक पूरा डायग्राम आपको दिया है पिस्टन वाला। फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेट अस consider a cylinder which contains 1 mole of an ideal gas fitted with an frictionless piston। एक सिलेंडर लेना है, उसमें 1 मोल आइडियल गैस भरना है और उसके बाद लास्ट में हमें एक पिस्टन रखना है। इस टाइप ये डायग्राम आप देख सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर आप देख रहे हो, ठीक है? ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर में 1 मोल आइडियल गैस फिल करा है। लास्ट में ये पिस्टन रखा है। ये पिस्टन मूवेबल है, ठीक है? प्रेशर अगर हमें डिक्रीज करना है तो उसको पुल करना पड़ेगा और अगर प्रेशर हमें इंक्रीज करना है तो उसको पुश करना पड़ेगा। यहाँ पर ये PEX बताया है, इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर। आपको ये एरिया बताया है, आ जाओ भाई, ले लिया तूने।
एरिया है वो आपको दे दिया है, एरिया है वो फोर्स इनटू डेल्टा वी। एरिया की फॉर्मूला यहाँ पर आपको दी है कि ये प्रेशर इनटू डेल्टा वी। ये बाद में समझेंगे, पहले ऊपर क्या आपको एक्सप्रेशन दिया है वो देखते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इज वी आई। टोटल वॉल्यूम है गैस का, मान लो वो वी आई है, इनिशियल वॉल्यूम। आई है वो फॉर, आई है वो इनिशियल है। एंड प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज पी। गैस के इनर वाला, गैस इनसाइड में मीन सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होगा वो मान लो पी है। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज पी ई एक्स, अगर हम कोई बाहर से प्रेशर देते हैं वो मान लो पी ई एक्स है, एक्सटर्नल, ई एक्स फॉर एक्सटर्नल, विच इज ग्रेटर देन पी, वो है वो ज्यादा होगा, इनर प्रेशर है उससे एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा। पिस्टन इज मूव इनवर्ड टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू पी एक्स। और पिस्टन है उसकी मूवमेंट कब तक होगी, इनर साइड। तो जब तक इनर साइड वाला प्रेशर और बाहर का प्रेशर, बाहर से आप प्रेशर दे रहे हो, वो दोनों इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये प्रेशर है बाहर से हम दे सकते हैं, और जब इक्वल हो जाएगा उसके बाद नहीं दे सकते। तो पहले आप देख सकते हो कि ये सिलेंडर है, उसमें प्रेशर P है, मान लो कि यहाँ पर प्रेशर P होगा, और बाहर से आपने प्रेशर देना स्टार्ट करा P एक्सटर्नल, धीरे 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 स्टार्ट करा पुश करना, मींस प्रेशर देना। ये पिस्टन है, वो जैसे जैसे आगे जाता जाएगा तो ये प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। ये पिस्टन पैक होता है कंप्लीटली, प्रेशर अंदर सिलेंडर के अंदर लग सकता है। नीचे आपको क्या दिया है, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन ए सिलेंडर व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P external in a single step is equal to the shaded area। एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, कितना दिया है वो कोई स्पेसिफाई नहीं करा है, और अंदर भी कितना है वो स्पेसिफाई नहीं करा है, बस सिंबल आपको दिया है। पर इस पर से फॉर्मूला आती है, फाइनल वॉल्यूम कोई और होगा गैस का, और इनिशियल वॉल्यूम कोई और होगा। आप देख सकते हो कि ये फाइनल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम हमारा आप देख रहे हो कि ये कम है, ये वॉल्यूम है वो कम है VF, और ये है ये ज्यादा है गैस का वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज आया, प्रेशर में चेंज आया, एरिया है उसमें चेंज आया, फोर्स मींस आपने बाहर से प्रेशर अप्लाई करा, इसका मतलब है आपने फोर्स के साथ पिस्टन को मूव करा होगा। लेट दिस चेंज बी अचीव्ड इन अ सिंगल स्टेप एंड द फाइनल वॉल्यूम बी VF। During this compression, suppose piston move at distance L and its cross sectional area of the piston is A, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लो A होगा, किसका, पिस्टन का, एंड डिस्टेंस है, पिस्टन है वो मूव करता है तो वो वाला डिस्टेंस है जहां से उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, वहां से लेकर वो जहां तक पहुंचता है, मींस लास्ट में, लास्ट वाली फिगर आप ये देख सकते हो कि ये एल बताया है आपको, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई और यहाँ तक वो पहुंचा, तो ये एरिया है, उसकी लेंथ है वो एल है। ये फॉर्मूला में आता है इसलिए आपको सारा बताया है। देन वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हम कर सकते हैं कि चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं आगे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम है उसके लिए हमने VF से रिप्रेजेंट करा है, इसके लिए ये सिंबल आपको VF बताया है, और इनिशियल वॉल्यूम है उसके लिए ये सिंबल VI बताया है। कैमरा ऑन रखना, कैमरा ऑन सबका, अनिश, अनिश कैमरा ऑन, अनिश है कि चला गया, यस कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो।
डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI होगा। चेंज आपको देखना है कि कितना चेंज आया, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है। तो फाइनल वॉल्यूम है उसमें से इनिशियल वॉल्यूम बात करोगे, असल में ऐसा नहीं होगा। ये फाइनल वॉल्यूम है वो तो कम है, फाइनल वॉल्यूम कम है, इसका मतलब है ये आपको वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। क्यों? फाइनल वॉल्यूम आपको कम मिला है, डेल्टा V है वो नेगेटिव मिलेगा। डेल्टा V है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम है वो तो कम है। अगर कोई कम में से कोई लार्ज अमाउंट आप माइनस करोगे तो आपको माइनस में आंसर मिलेगा। प्रेशर है उसकी फॉर्मूला आपको दी है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर की फॉर्मूला है वो फोर्स बाय एरिया है, ये फिजिक्स में आता होगा। देयरफॉर फोर्स ऑन द पिस्टन, पिस्टन पर फोर्स लगता है वो मान लो PEX इंटू ए है, PEX इंटू ए है। इसका मतलब ये यहाँ पर फोर्स को अकेला कर दो तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रेशर इंटू एरिया। तो जितना एरिया है वो कोई भी अगर सम, ये इसके रिलेटेड सम नहीं दिए हैं, मैंने आपको आगे वाला सम बताया कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आता है जब सिस्टम द्वारा वर्क होता है, ठीक है, तब W की साइन हम माइनस रखते हैं। ये वाला सम आपने देख लिया, पर इस टाइप के सम नहीं आया। मे बी लास्ट में आपको इन दो तीन फॉर्मूला है, उसके बाद दो तीन फॉर्मूला और दी है, मीन्स लास्ट में हमें और फॉर्मूला मिली है उसके रिलेटेड सम है। और ये फोर्स इंटू एरिया वाला इसके रिलेटेड कोई किसी के पास एक्स्ट्रा सम है, मीन्स किसी ने बुक परचेज करी है और है आपके पास, तो आप भेजना मुझे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे इसके रिलेटेड सम। W is the work done on the system by movement of the piston। then W है वो क्या है? सिस्टम पर वर्क होता है, सिस्टम पर वर्क होता है किसके द्वारा? पिस्टन द्वारा। तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, उसकी फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क होता है वो फोर्स के साथ होता है और कोई डिस्टेंस है वो कट करता है। तो डिस्टेंस में क्या क्या काउंट होगा? तो एक तो एरिया होगा और एक लेंथ, उसमें कितनी लेंथ में उसकी मूवमेंट हुई है, ठीक है, कितना एरिया है कितनी लेंथ है उसमें उसकी मूवमेंट हुई है। तो ये फॉर्मूला है W की। यहाँ पर PE एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल्टा V दिया है। माइनस डेल्टा V क्यों दिया है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि VF आप डिफरेंस लोगे वॉल्यूम का, तो आप फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट बात करोगे। फाइनल स्टेट है, फाइनल वॉल्यूम है वो तो कम है, तो कोई कम वैल्यू है उसमें से आप ये ज्यादा वैल्यू है, मान लो कि ये वॉल्यूम 8 वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम 5 मिलता है आपको या तो 3 मिलता है, तो 5 माइनस 8 करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, -3। इसका मतलब आपको डेल्टा V चेंज जो मिला वो कौन सा मिला? नेगेटिव चेंज मिला, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन बता दी है, ठीक है, डायरेक्ट नेगेटिव साइन बता दी है। तो ये आपको याद रखना है, डेल्टा V PE एक्सटर्नल इंटू A इंटू L है। A इंटू L की जगह ये माइनस डेल्टा V रख दिया है, माइनस डेल्टा V। फॉर्मूला एक पर से दूसरी आती है, ये माइनस नहीं समझ, ये डायरेक्ट कैसे आ गया? कौन सा? हाँ ये P इज इक्वल, मैम आपने तो ये बोला ना कि P एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फोर्स तो प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो वॉल्यूम कहाँ से आ गया? कहाँ पर? यहाँ वॉल्यूम कैसे आ गया? हाँ। ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, आगे दिया है डेल्टा V इज इक्वल टू क्या करके दिया है? L इंटू ए दिया है, ठीक है, L इंटू ए दिया है इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा V है, डेल्टा V है ना। तो यहाँ पर A इंटू L देख रहे हो, वहां पर माइनस डेल्टा V रखा है, ठीक है, यहाँ ये इंटू L है उसकी जगह माइनस V रखा है, माइनस डेल्टा V रखा है। इसलिए तो बोला कि भाई ये फॉर्मूला आगे से ध्यान रखना, एक पर से दूसरी फॉर्मूला है, ठीक है, एक पर से दूसरी फॉर्मूला है। फाइनली आपको ये बता दिया है, देखो
डेल्टा वी है उसको फिर से वी एफ माइनस वी आई के फॉर्म में बता दिया है। ये माइनस साइन है, आगे ले ली है, ये वाली माइनस साइन है, यहाँ आगे जाने दी है पी एक्स के आगे, इसलिए यहाँ पर माइनस बताई है। पर मैम v की जगह पे एरिया है, एरिया इंटू लेंथ है ही कहाँ पे? ये क्या? तो डिस्टेंस है ना, सिर्फ फोर्स इंटू डिस्टेंस है। पर वॉल्यूम है, वर्क डन इज इक्वल टू वॉल्यूम फोर्स है, इंटू डिस्टेंस है। वॉल्यूम का कोई एरिया नहीं होगा, या उसकी कोई वॉल्यूम में जो चेंजेस आता है उसकी कोई लेंथ नहीं होगी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दे दी है, ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दी है, तो वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो फाइनली ठीक है कि ये तो आपने वर्क करा है कि ये वॉल्यूम पहले था उसके बाद ये वॉल्यूम है, ठीक है, पर वॉल्यूम की कैलकुलेशन इन जनरल आप करते हो तो कैसे करते हो? मीटर क्यूब रखते हो, क्यों मीटर क्यूब रखते हो? उसमें एरिया आएगा ना। पर यहाँ पर तो क्या हो रहा है, लेंथ एक बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि आपने जो वर्क करा है वो कोई लेंथ के अकॉर्डिंग, मीन्स उसमें कोई स्पेसिफिक लेंथ उसने कट करी है, मूवमेंट करी है, कोई लेंथ यहाँ पर एल लेंथ बताई है आपको कि पहले उसकी कोई और लेंथ थी, उसके बाद उसने जितनी लेंथ कट करी है वो यहाँ पर एल के फॉर्म में बताई है। ये तो जनरल फॉर्मूला है, एरिया वाला आप लेते हो, और ये एल क्यू बताया है क्योंकि पिस्टन में आपने देखा कि पहला वाला पिस्टन है उसमें यहाँ पर पहला वाला जो सिलेंडर है इसमें यहाँ पर पिस्टन था, और उसके बाद उसकी मूवमेंट हुई, मीन्स उसको प्रेशर दिया या तो फोर्स दिया, तो मान लो कि उसकी लेंथ है, कौन सी लेंथ हमें काउंट करनी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ पिस्टन आ अगर गया। यहाँ पर पहुंचा है तो मान लो ये पहले यहाँ था, तो ये लेंथ हमें देखनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, ये वाली लेंथ है, ये बताई है वॉल्यूम मैम समझ में आ गया। था कि इस लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। बोलो। यस बोलो अब। हाँ, ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है ना, हाँ और इसमें से फोर्स की क्या होगी, प्रेशर इंटू एरिया होगी, तो फोर्स इज इक्वल टू पी ए होगा। तो हमें वर्क डन की फॉर्मूला में रखना है फोर्स इंटू डिस्टेंस में। फोर्स हमें क्या मिला, पी ए मिला, और हमें डिस्टेंस तो पता है एल है, तो ए इंटू एल हमारा पता है कि ये डेल्टा वी है, वैसे आया पी हाँ इंटू ए इंटू डेल्टा इंटू एल, तो वो हाँ डेल्टा वी हो जाएगा। यस यस। ऐसे बोलो। आप दूसरा बोल रहे थे। अब तू बोल रहा है कि ये फोर्स इज इक्वल टू हमने प्रेशर इंटू एरिया करा, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला, उसके बाद ये कहाँ से आया, ये बोल रहे हो ना कि ये कहाँ से आया, ठीक है, तो ये W के लिए ये फॉर्मूला अलग है, ये किसके लिए थी, फोर्स के लिए थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया है कि इफ W मीन्स वर्क डन ऑन दी सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क होता है बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन, पिस्टन की मूवमेंट द्वारा, तब इसकी फॉर्मूला अलग होगी, W की फॉर्मूला अलग होगी, ये W की फॉर्मूला है, वर्क डन होता है सिस्टम पर उसकी फॉर्मूला है, ठीक है। आपने यहाँ पर फोर्स रख दिया, पर फोर्स की फॉर्मूला तो आपने फाइंड आउट कर ली है ना, फोर्स की फॉर्मूला आपने प्रेशर इंटू एरिया आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो आपको रखना है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा है, ये एल वाला डिस्टेंस है जो पिस्टन ने कट करा है, वो पिस्टन वाली बात करी है, एल वाला डिस्टेंस हमने देखा है, वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस ये दोनों आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। ये फोर्स ओके, मैं डायरेक्ट आपको बोला मैंने कि यहाँ पर डेल्टा वी इसलिए लगाया, ठीक है, पर ये ए इंटू एल यहाँ से आया है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस के लिए एल लिखा और फोर्स के लिए एरिया है, पर ये दोनों एक साथ में है, इसका मतलब है दोनों एक साथ में है, तो डेल्टा वी इसलिए लिखा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं मैम, अभी अभी आपने वो समझा ना, वो बराबर नहीं समझाया था, इसलिए बोल रहा था कि आप कुछ ऐसा नहीं बराबर बोल रहे लॉजिकली। लॉजिकली नहीं बोली थी ऐसा, हाँ, देखो आपने ऐसा बोल दिया कि एल समझ इंटू में ए आया है कि वो। नहीं, समझ में आया कि नहीं,
हाँ वो समझ आ गया अभी। तो यहाँ तक रखते हैं, लास्ट 1 मिनट हमारे पास है। ठीक है, कल हमारे 2 लेक्चर है, सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा और संडे को 1 लेक्चर लेंगे। ठीक है,